channel Expovel. Most welcome Rajendra sir. आज मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी अर्चना मैम की. मैम मोस्ट वेलकम. मैम आई वुड लाइक टू आस्क यू टू गिव योर फीडबैक प्लीज. हाँ, नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और मैं आज स्वागत करूंगा हमारे परम मित्र मेरी बड़ी बहन सी अर्चना जैन जी का इस शो में पहली बार. धन्यवाद मैडम, आपने सर बुलाने के लिए. आपने ये हमारा इट इज माय ऑनर टू बी विद यू ऑन योर शो. थैंक यू मैम, थैंक यू. और आज हम दोनों मिलकर आपके सवालों के जवाब देंगे मित्रों. और बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना मैम का, उन्होंने हमारा ये विनम्र निवेदन स्वीकार किया. बहुत बहुत धन्यवाद. और आज हमारे साथ ऑलरेडी हमारे काफी सारे मित्र जुड़ चुके हैं. हमारे साथ फरीदुद्दीन अहमद जी हैं, नितिन गुप्ता जी हैं, मेहंदी रत्ता साहब हैं, अभिषेक केडिया जी हैं और हमारे सबके प्रिय गुरुराखा मामा जी भी हैं. नमस्कार गुरुराखा जी. गणेश रातुरी जी भी जुड़ गए हैं. आप सवाल ले सकती हैं. पहले नितिन जी का सवाल है. मैडम भारती आप प्लीज. मूविंग टू द क्वेश्चंस. सर नोटिस सवाल लेने से पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो ऑफिस कर्टसी है वो भी अर्चना मैम की है. मैं मैम के ऑफिस में बैठा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका. जब बहन बोला तो आपका ऑफिस हुआ ना, हमारा काम तो बिल्कुल है, बिल्कुल है. धन्यवाद जी मैम. भारती मैम प्लीज. Sir, notice issued under section 74 of SGST up on taxpayer portal is without having DIN number in notice, whether it is valid notice or invalid notice. SGST UP मैम आप जवाब दीजिए. मैम जवाब देंगे. पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा टसल है SGST डिपार्टमेंट का और CGST डिपार्टमेंट का. जी वो कहते हैं वो नोटिफिकेशन CGST की है, CBIC के हम पे एप्लीकेबल नहीं. बट ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है. हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने बोला था जब, तो उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं करा था. उन्होंने कहा था कोई भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर, तो वो ये डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ही हैं. बिल्कुल आप इसके ऊपर कंटेंशन रेज कर सकते हैं. बिफोर गिविंग एनी फर्दर रिप्लाई टू योर शो कॉज नोटिस, यू कैन जस्ट गिव अ ब्रीफ रिप्लाई एंड जस्ट सेड दैट ओके वी हैव रिसीव्ड दिस पीस ऑफ पेपर व्हिच इज रिक्वायरिंग टू गिव अस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट एज explained or as clarified by FM madam only, so if it is not bearing any DIN number, so it does not hold any sanity. So इसलिए आप उसको चैलेंज कर सकते हैं. ये वैलिड नोटिस नहीं है. आप इसकी इसी इनवैलिडेशन के ऊपर भी आप इसको चैलेंज कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया. यही ये जो यूपी आपने लिखा यहीं से हमें समझ में आ गया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट का नोटिस है. स्टेट गवर्नमेंट ने शो कॉज दिया और स्टेट गवर्नमेंट्स नॉर्मली अक्रॉस द कंट्री यही बोलती हैं कि जी वो सर्कुलर हम पर एप्लीकेबल नहीं है. लेकिन बिल्कुल सही मैम, मतलब आई एम जी. आगे आप अगला सवाल ले सकते हैं. हमारे साथ हमारे संजीव अरोड़ा जी अंबाला से जुड़ गए हैं. हमारे मित्र, हमारे बचपन के सखा हमारे दविंदर सिंह जी जुड़ गए हैं. साथ में इन्होंने भी अपने नाम के GST लगा लिया है. मैंने बीच में लगाया था, हटा लिया क्योंकि कुछ लोगों ने उसके लिए ऑब्जेक्शन किया, इसलिए मैंने अभी अपने नाम के साथ GST नहीं लगाया. जब तक कि इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा तब तक नहीं शायद लगा पाऊंगा. फिर हमारे साथ हमारे और भी मित्र जुड़ गए हैं. बहुत बहुत स्वागत है. दविंदर जी आपका भी बहुत स्वागत है. संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. संजीव अरोड़ा जी आपका फायदा से जी जी. थैंक यू गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे जन्मदिन की बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणेश जी. Sir, belated happy birthday. Thank you ma'am, thank you. So one of my client is registered under GST, has a separate vehicle for delivery of goods in which he is trading. He is not GTA. He also provides his vehicles to his suppliers for delivery of goods to his premise. For this, he makes a separate invoice to his supplier. Whether notification of 12/2017 will be applicable in it? If not, what will be the rate of GST of such supply? देखिए नितिन जी, ऐसा है कि सिचुएशन ये है कि अगर आप गुड्स कैरिंग व्हीकल आपने रखे हुए हैं और अपने ही गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर योर बायर्स, तो जो जिस तरह से आपने इस बात को विजुलाइज किया है
हम प्रिंसिपली इस बात को इस तरह से विजुलाइज करते हैं कि आप इनवॉइस के ऊपर ही अपना फ्रेट चार्ज कर लेते हैं, जो भी आपने फ्रेट चार्ज करना होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पहली सिनेरियो ये होता है कि अगर आप इनवॉइस के ऊपर ही फ्रेट चार्ज कर लें तो ये जो फ्रेट की सप्लाई है, दिस शैल फॉर्म एज अ कंपोजिट सप्लाई, और जो भी आपका गुड्स का रेट होगा वही आपकी फ्रेट के ऊपर भी रेट लग जाएगा। आपने इसको इस तरह से प्रेजेंट किया कि भाई हम इसका सेपरेट इनवॉइस करते हैं। अब अगर इसका सेपरेट इनवॉइस करते हैं तो क्या आप कंसाइनमेंट नोट भी देते हैं? कंसाइनमेंट नोट तो नहीं देते होंगे आप क्या करते होंगे कि अपने ही गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते होंगे। तो टू माय हम्बल व्यू इट इज स्टिल अ कंपोजिट सप्लाई, चाहे आप उसका सेपरेट इनवॉइस ही क्यों ना कर देते हो। मैडम आपका अगर कोई और नहीं, डिफरेंस? बिल्कुल सही है सर। और ये बेसिकली एक तरह का जीटीए तो है नहीं है, मुझे जीटीए खुद ही तो है क्लैरिफाई नहीं। कर दिया, तो सामने वाले पे आरसीएम लगेगा नहीं, खुद रजिस्टर्ड है, तो इन्हीं के ऊपर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर इसकी लायबिलिटी आएगी। और आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो रेट ऑफ आपका गुड्स का रेट है वही आपके सप्लाई के ऊपर भी रेट लगेगा। जो आपका गुड्स का टैक्स रेट है वही आपकी फ्रेट की सप्लाई के ऊपर भी लगेगा। अगर वो 5 वाला है तो 5 लगेगा, 12, 18, जो भी 28, जो भी रेट है आपके गुड्स का, वो आपके ऊपर यहाँ पर फ्रेट के ऊपर लगेगा, और कोई अंतर नहीं है इसमें। मैं अभी हमारे साथ और भी मित्र जुड़ गए हैं, हमारे राकेश बत्रा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बत्रा जी। बत्रा जी आपको भी नमस्ते कह रहे हैं मैडम। नमस्कार बत्रा सर, नमस्कार संजीव सर। मुझसे अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि एग्जैक्ट डेट बताइए। अभिषेक जी ऐसा है, मेरी बर्थडे की डेट जो है वो 16 जुलाई है, लेकिन जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड में वो 19 जुलाई है। तो क्या हुआ कि 16 से 19 तक मुझे जो है रेगुलर जो है बधाई संदेश आते रहते हैं, हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो अब वो पुराने जमाने में डेट जो है ऐसी लिखवा दी, बट एक्चुअल मेरी डेट जो है वो 16 जुलाई है। धन्यवाद बत्रा साहब मेरी जन्मदिन की बधाई के लिए। अब संयम मदान साहब का क्वेश्चन है, आप भारती को ले सकती हैं। संयम जी हमारे अंबाला यमुनानगर से हैं, बहुत बहुत स्वागत है संयम आपका। What is difference between GSTR 2A and 2B? वही डिफरेंस है जो जीएसटी पोर्टल और जीएसटी लॉ में। अरे केडिया साहब, आप बधाई देकर इतना अच्छा सा महसूस करा रहे थे और फौरन से फट से आपने ऐसा सवाल पूछ लिया, हमारे तो होश फाख्ता हो गए हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ भाई साहब, देखिए ऐसा है, ये 2A 2B में अंतर जो है बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये आपका एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका कोई लीगल रेलेवेंस नहीं है, बट क्योंकि ठीक है डिपार्टमेंट इसको फॉलो कर रहा है, इसको 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 परस्यू करता है, तो 2A और 2B में बेसिक एक डिफरेंस है कि 2A जो है वो कॉन्टिन्यूस है, हमेशा चलता रहता है। 2B जो है वो स्टैटिक है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो फिक्स्ड हो जाता है ऑन अ पर्टिकुलर डेट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अदरवाइज आप देखें कि मैं इन 2A 2B को क्रेडिट के लिए और ज्यादा रेलेवेंस नहीं देता। मैडम एक बार आप अपना व्यू भी दीजिए। बिल्कुल सही है सर, इनकी कोई लीगल सैनिटी नहीं है। डेलीगेटेड लेजिस्लेचर से ये सारे डॉक्यूमेंट लाए गए हैं। जो लॉ था, हमारा जो फ्लो ऑफ रिटर्न्स था, वो कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है। तो 42 43 के वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है टू मेक मी अवेलेबल द क्रेडिट दैट इज अवेलेबल टू। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, ये एक रेलेवेंस डॉक्यूमेंट है जहां से आप अपनी मैपिंग कर सकते हैं, आपकी असिस्टेंस के लिए है, क्योंकि ऐसा ही उनका खुद का कहना था कि ये आपके असिस्टेंस के लिए डॉक्यूमेंट है। बट these can never be the basis for which your refund or your ITC can be taken or ITC can be denied. Obviously things will be going to the litigation. As of now they are doing whatever they feel like through rule 36 sub rule 4 or whatever the way they have incorporated 2A and 2B. But आपने बिल्कुल सही कहा सर, they don't have any legal backing. अभिषेक जी कह रहे हैं कि I scored 5 out of 10 in your quiz. I feel need to attend your sessions regularly. And attentively. मित्रों, आज हमने एक क्विज लॉन्च किया है, तो जिसके पास नहीं पहुंचा है वो जरूर देखे। और अब हफ्ते में एक बार हम ये 10 सवाल आपके सामने लाया करेंगे और उसके आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप जवाब दीजिए, आनंद लीजिए, सब्जेक्ट को भी पढ़िए, जानिए और एक तरह से गेम की तरह रखिए, सब चीजों को एंजॉय कीजिए। जी, संयम का सवाल हम ले सकते हैं मैडम। जी सर। The departmental audit has been conducted and there is liability under reverse charge for imports due to ocean freight. The same has been paid under section 73(5) by selecting option as voluntary.
Now can I claim its ITC by generating self-invoice since it's purchased from unregistered supplier? अर्चना मैम आप जवाब। See, I'm saying this on the public domain and on a public platform. जब आप सेल्फ इनवॉइस की बात करते हैं और आरसीएम की बात करते हैं तो सेक्शन 31(3)(f) जो बात करता है कि आपको अपने सेल्फ इनवॉइस के बेसिस पे ही 16(2) की कंडीशन जो है आप मीट आउट कर पाएंगे और उसके बेसिस पे आप अपना जो है आईटीसी ले पाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप मेरी अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपने पेमेंट कर दी तब आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। इंटरेस्ट विल बी योर कॉस्ट। मैं coincide the opinion said by ma'am और बट मैं इसमें जरूर एक बात ये कहूंगा कि हाँ ये डिपार्टमेंट इसको लिटिगेट करने वाला है स्ट्रांगली, इसमें कोई डाउट नहीं है। सही है, सभी मित्रों को भी बताऊंगा। लेकिन हाँ लॉजिकली टेक्निकली हमारे पास एक बहुत सॉलिड ग्राउंड है जो मैम ने बोला, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट ऑफ कोर्स यू प्लीज बी अवेयर दैट व्हेन यू टेक द क्रेडिट डिपार्टमेंट इज गोइंग टू ऑब्जेक्ट इट, दैट इज बियॉन्ड डाउट। सर ओशन फ्रेट पे आरसीएम इटसेल्फ इज अ लिटिगेटिव था। अब देखिए ना, जब गुजरात हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली आपको मोहित मिनरल्स में ये बात बोली कि ये डबल टैक्सेशन हो जाता है, आईजीएसटी आप ऑलरेडी पे कर रहे हो अपनी कस्टम वैल्यू पे, फिर आप टैक्स क्यों ले रहे हो? अब डिपार्टमेंट हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट नाउ फॉर चैलेंजिंग दिस थिंग। स्टे नहीं है वो आज भी रूलिंग आपके फेवर में है। आप उसका कभी भी कॉग्निजेंस लेके आप उसको डिनाई कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। बट अगर आपने ये पेमेंट कर भी दी है तो अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज, कल को अगर वो सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं तो मैंने आज इसका क्रेडिट ले लिया, इंटरेस्ट पार्ट तो मैं कभी भी वापस रिफंड के लिए जा सकती हूँ, बिकॉज वो मेरा कंपनसेटरी नेचर में होता है। जब मेरे पे टैक्स ही लेने नहीं था तो आप इंटरेस्ट किस बात का रखोगे? बिल्कुल, दैट इज आल्सो वेरी वैलिड पॉइंट। तो ये है इसमें आप, बट मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूँ मित्रों कि ये जो डिपार्टमेंटल ऑडिट्स हैं इनको बहुत ही आप डिलीजेंटली परस्यू करें। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, सर क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है संयम जी, बता दिया आपको, आप क्रेडिट ले लीजिए, इट इज अ लिटिगेटिव इश्यू, क्रेडिट ले लीजिए, क्रेडिट के लिए मना नहीं कर रहे हैं। मैम ने आपको बड़ा लॉजिकल और बहुत लीगल आंसर दे दिया कि 31(3)(f) में जब आप सेल्फ इनवॉइस कर रहे हो तो रूल 36 में आपका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है टू टेक क्रेडिट रेड विद सेक्शन 16(2) इज दैट सेल्फ इनवॉइसिंग ओनली, so that when the self invoice is raised today, so the credit would be belonging to this particular financial year only and you would be able to take credit only। question would be maybe, but वो भी मैम ने बहुत अच्छे से बोल दिया कि भाई compensatory in nature है। when tax was not due, if Supreme Court decides and upheld the Mohit Mineral and decides that no tax is to be paid under RCM on this ocean freight, then no tax is due. If there is no tax due, then no question of interest also. So that is but yes, it is a matter which needs to be carefully tread with। तो मैं बात कह रहा था आपको डिपार्टमेंटल ऑडिट्स की। मेरी विनती आपसे है कि डिपार्टमेंटल ऑडिट को करते हुए करवाते हुए आप बहुत डिलीजेंटली हैंडल करें, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल ऑडिट एक तो देखिए इस तरह के टैक्सेस को ये क्या करते हैं, ये कंपल्सरीली फोर्सफुली जमा करवाते हैं। दूसरी बात कि फ्यूचर में इसी के बेसिस पे आपको शो कॉज नोटिसेस होने हैं। तो जो आप चीजों को प्रॉपरली यहाँ प्रेजेंट करेंगे, जब आपको अपना ड्राफ्ट ऑडिट पैरास देंगे या ड्राफ्ट रिपोर्ट देंगे तो आप अकॉर्डिंगली रिप्लाईज देंगे। तो रिप्लाईज को इस तरह से डिजाइन करें कि वो शो कॉज में भी आपको उसकी हेल्प मिल सके, ताकि वो लगे कि द ऑडिट वाज आल्सो कंडक्टेड without application of mind, and show cause resultantly would also be constructed without application of mind because it is based upon the audit report. So that way it is a very important exercise जिसको हम बहुत lightly लेते हैं। कोई बात नहीं, audit हो रहा है होने तो, मेरे हिसाब से lightly exercise लेने की जरूरत नहीं है जी। Moving to next question. I am not charging any amount from my buyers. I am charging from supplier for providing my vehicle for delivery of goods at my premises. I am making invoice on my supplier. It's not any freight. Then it will be like renting. You are giving on lease or rental. That vehicle is being given on lease or rental. फिर तो 18% लग जाएगा। 18%। हाँ मतलब देखिए ऐसा है, यही होता है। हम जैसे लोगों को ना फैक्ट्स मत बदला करो। आपने राम को अगर रामा भी कह दिया तो भी हमने जवाब बदल देना। हालांकि नॉर्थ इंडिया में राम को राम कहा जाता है और वही राम साउथ इंडिया में रामा हो जाते हैं, ठीक है? तो हमने जवाब बदल देना है, तो जवाब बदल गया।
धन्यवाद पांड्या जी। पांड्या जी सिर्फ हैप्पी बर्थडे बोलिएगा, सवाल मत पूछिएगा क्योंकि आपके सवाल बड़े मुश्किल होते हैं। विष्णु पांड्या जी हमारे नासिक से हैं। When we reverse capital goods ITC against exempt supply, then interest is applicable or not? If it is unutilized, there is no question of ITC, interest. In case you have already utilized, then obviously because it was not available to you, so you have to pay the interest. 18% interest, please keep in mind. Section 50 does not warrant any other rate of interest. Not 24. No. भाविका बंसल, अवकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। भाविका बंसल हमारी सीए स्टूडेंट हैं, ये जमशेदपुर से संबंध रखती हैं। As usual, happy birthday Arora sir. My query that department is giving notice on the ground of mismatch of ITC between 3B and 2A under section 70 in physical mode. Is it legal? No notice on portal. Sir, under section 70 कभी नोटिस नहीं आ सकता, वो सम्मन का नोटिस है, सम्मन का सेक्शन है, सम्मन ही है आपके लिए। आपका वो सम्मन आया होगा और 3A 3B का सम्मन है या किसी भी चीज का सम्मन है तो आप उसका रिकंसिलिएशन दीजिए उसको और जाके उसको जमा करा दीजिए। Whatever your explanation are, you can always go and give the submission as well as your reconciliation. That will suffice your matter. Not a problem. Nothing big deal. I mean, अगर 1 अक्टूबर 2019 से पहले का टाइम पीरियड है तो आप बहुत इजीली चैलेंज कर सकते हैं कि उस टाइम पे मेरे 2A 2B की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। 36 का जन्म ही 1 अक्टूबर 2019 के बाद हुआ है और वो रेट्रोस्पेक्टिव जन्म नहीं है उसका, तो आप इसी तरीके से आप उसका रिप्लाई ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई डिफिकल्टी है तो आपके जीएसटी की राह में दोस्त आपके साथ है, हमेशा आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। सर आपके लिए एक एप्रिसिएशन आपसे क्वेरी इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको सुनना अच्छा लगता है। आप अवश्य जीतेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमें भी ऐसा ही लगता है कि सर ही जीतेंगे, अभी मैडम भी यही कह रही थी, मगर मैं सबको ये बोलता हूँ कि ठीक है जी, आपका प्यार आपका आशीर्वाद हमेशा साथ है, लेकिन उस दिन वोट डलने हैं और वोट डलेंगे तभी जीतेंगे, तो इसलिए वोट डलवाइएगा अवकाश जी। So 5 units of oxygen concentrators purchased for staff welfare, however sold to another company, can ITC be availed? If yes, to what extent? आपने आईटीसी किस चीज का लेना है? आपको तो वहां पे आप ऑलरेडी आईजीएसटी और ड्यूटीज एग्जेम्प्ट करा के लेके आए हैं। अब तो नई नोटिफिकेशन आ चुकी है जहाँ पे आईजीएसटी भी नहीं है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन, तो आपको आईटीसी किस चीज का लेना है? इसमें आईटीसी है का? लेकिन अगर इन्होंने डोमेस्टिकली खरीदा हो मैम तो? डोमेस्टिकली नहीं खरीदा ना। अगर निधि का सवाल दिखाइएगा दोबारा। डोमेस्टिकली खरीदा भी है तो आपने पहले उसको किसी भी चीज के लिए खरीदा हो, फाइनली आपने उसको जब सेल कर दिया तो सप्लाई हो गई है आपकी, तो क्रेडिट सप्लाई है तो आपके लिए क्रेडिट अवेलेबल है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैम ने जवाब दे दिया। अगर आपने इंपोर्ट किया है देन देयर इज नो मस्ट हैव नॉट बीन एनी टैक्स पेड, आईजीएसटी पेड ही नहीं हुआ होगा। अगर आपने डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया तो भाई साहब आपने वो ड्यूरिंग इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो आपका तो फिर तो आपको क्रेडिट मिलना ही मिलना है। कोई रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई का क्रेडिट तो हमेशा ही मिलना है, चाहे वो रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट क्यों ना हो। गाड़ियों भी खरीद कर अगर बेचूंगा तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो जीएसटी पेड ऑन परचेज 12% निधि कह रही है, वो ठीक है जी, बिल्कुल निधि आपको क्रेडिट मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और मिठाई का डब्बा अर्चना मैम क्या भिजवा दीजिएगा, एड्रेस में भेज दूंगा। हाँ, 5 कंसंट्रेटर्स हैं, 12% का क्रेडिट है। ऑलमोस्ट एक कंसंट्रेटर की वैल्यू समवेयर अराउंड 50-60,000 है, तो आप जोड़ लीजिए 5 का कितना तो क्रेडिट मिलेगा मैडम, आप मिठाई का डब्बा जरूर भेज दीजिए। जी। So what is the notification number 12/2017? Please explain in brief. नितिन भैया उसमें ना 90 एंट्रियां हैं। नोटिफिकेशन 12/17 टॉक्स अबाउट एग्जेम्प्ट सर्विसेज, ठीक है जी। तो आपको कोई भी इसमें कोई समस्या हो, मैंने क्या किया आपको बताऊं, आप बिल्कुल इसमें बिल्कुल परवाह ना करें, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। शो का समय थोड़ा लिमिटेड होता है लेकिन मैं आपको सेंसिटाइज कर देता हूँ।
मैंने इस पे हैप्पी जीएसटी सीरीज लिखी है, पूरी की पूरी नोटिफिकेशंस पे लगभग 10 सीरीज लिखी है, और मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज। तो आपको जो मैंने जो ई बुक निकाली है 1 जुलाई को, जिसमें 75 सीरीज है, उसमें एग्जेम्पशंस के ऊपर पूरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। तो आप वो ई बुक देखें, मैं सबसे विनती करूंगा वो ई बुक देखें, इतने डिफरेंट टॉपिक लिखे हैं उसमें। पिछले 1 साल से लगभग मैंने 100 टॉपिक लिख दिए उसके ऊपर, 110 करीब। तो वो आपके लिए ही है, आप देखो उसको, और वो 75 जो लिखे हैं वो अप टू डेट है। मतलब अगर कोई 1 साल पुराना कोई कानून था और उसमें कोई चेंज है आज, तो वो मैंने उसको अपडेट करके लिख दिया। तो आप वो ई बुक जो है आपको मेरे लिंक पे भी मिल जाएगी, आपके पास डिटेल होगी, कहीं ना कहीं आपको नितिन जी मैसेज होगा, आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो आप मुझसे मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। तो आप उसको देखें, पूरी डिटेल में लिखा हुआ एग्जेम्पशन ऑन सर्विसेज। Moving to next question. Suppose we have applied for refund for 10 invoices, but we are refunded for say only 6 invoices. So can we identify the invoices against which amount has been refunded? Why this distinction has been made, I'm not able to understand, because there is no such distinction. If you have uploaded your statement 3 where you have uploaded all your purchases, so they don't make any distinction for which amount they are giving you refund, because the refund will be calculated on a very standardized formula, and that is net ITC multiplied by your export turnover divided by your total turnover. So there is no distinction. That means, in case what I understood from your question is that there is some kind of proportionate that has been done. So you cannot take another proportion from the same invoices. So I am not able to understand your query. मैं बताता हूँ मैम, एक्चुअली भाविका जो है वो सीए फाइनल की स्टूडेंट है। Okay. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, हाइपोथिकेशन है। ऐसा कोई सिचुएशन जैसे ये देखिए से लिखा है ना इन्होंने, सेव ओनली 6 इनवॉइस, तो ये कहीं ना कहीं assumption इन्होंने की है, assumption बनाई। भाविका अगर ऐसा है तो आप नाम लिख दीजिए, बट अदरवाइज जी भारती। Yes sir, yes sir. जी धन्यवाद नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, वो निधि का सवाल ये हो चुका। एक ना ये अभिषेक केडिया जी ने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है इस सवाल में, निधि वाले में, और ये अच्छा एंगल डाला इन्होंने कि अगर ये कॉन्सेंट्रेटर स्टाफ के लिए परचेज हुए होते और बेचे नहीं गए होते तो क्या क्रेडिट मिलता? मैडम सर आपको पता है मेरा आंसर इसका बिल्कुल मिलता। हाँ, देखिए मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि ये क्रेडिट मिलता, और इनफैक्ट इस पे हम लोगों ने काफी बार ये बात बोली हुई है। इनफैक्ट जब 43rd काउंसिल मीटिंग आई थी तो मैं, अर्चना मैम और योगेश सर, जो तीनों ने इसका पूरे डिटेल में 2 घंटे की चर्चा की थी, और तब भी हमने बोला था कि ये जो CSR और ये जो कोविड वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर एक सर्कुलर आना चाहिए और क्लैरिफाई करना चाहिए कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और ये अलाउ होना चाहिए। तो केडिया साहब, आप
अब तो मैं समझता हूँ कि आप CFO बन गए होंगे अपनी कंपनी के, तो आपको भी क्रेडिट अलाउड होगा। और इस तरह की सिर्फ कॉन्सेंट्रेटर तो चलिए बहुत बड़ी बात है, हम जैसे कई बार प्रिकॉशनरी चीजें कोविड के लिए खरीदते हैं, सैनिटाइजर्स खरीदते हैं, मास्क खरीदते हैं, कुछ और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, तो उन सबका क्रेडिट भी हमारे हिसाब से अलाउड है सर। जैसे सर की वॉच है जहाँ से वो अपना ब्लड चेक करते रहते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, तो उसका क्रेडिट भी मिलेगा। हाँ, मैं रेगुलर अपना कंट्रोल रखता हूँ ब्लड ऑक्सीजन का, सर हम है तो जहान है, हार्ट बीट का। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी तो इन्वेस्टमेंट हम ही है ना, हमारे लिए तो हम ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। चलिए, तो क्रेडिट मिलेगा। मनमोहन मोदी जी कह रहे हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद। विनायक बंसल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोदी जी हमारे, मनमोहन अग्रवाल जी, आई बेग योर पार्डन, मनमोहन अग्रवाल जी हैं हमारे, हमें मोदी जी याद रहते हैं ना ज्यादातर। चलिए, मेरे ख्याल अब कोई सवाल नहीं है, हम लोग क्लोज कर सकते हैं भारती यहाँ पर। जी सर, सर थैंक यू वेरी मच। अर्चना मैम, थैंक यू वेरी मच टेक फॉर वेल्थ में आने के माय प्लेजर, आई रियली एंजॉयड। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर मैम को लाने के लिए। सो थैंक यू। Thank you very much, participants. Thanks for joining. Thank you, Bharti. Thank you the entire team of Tax for Wealth, especially my younger brother Himanshu there, who is the inspiration behind this entire Tax for Wealth, and जिसकी तरफ हम लोग देखते हैं as a leader, as a friend, as a philosopher. Thank you everyone. Thank you. Thank you sir.